आपको दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से घबराया पाकिस्तान, लश्कर के हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान। और आपको जानकारी दे दें कि मुरीदके से बहावलपुर शिफ्ट कर रहा है हेडक्वार्टर। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार हवाले से एक खबर सामने आ रही है जहां पर लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ को दिया गया है काम। अब जैश और लश्कर एक ही जगह से ऑपरेशन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। खबर ये सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान घबराया हुआ है और लश्कर के हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। पाकिस्तान मुरीदके से बहावलपुर शिफ्ट कर रहा है ये हेडक्वार्टर। और खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ये खबर है जहां पर लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ को ये काम दिया गया है। अब जैश और लश्कर एक ही जगह से ऑपरेशन करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप बोल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संदीप, जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान मुरीदके से बहावलपुर शिफ्ट कर रहा है ये खुफिया हेडक्वार्टर को। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ विस्तार से जानकारी आपके पास है? कुछ खुफिया रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान लश्कर का जो हेडक्वार्टर मुरीदके में है उसको बहावलपुर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है और उसके लिए बाकायदा जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। हालांकि ये कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय सेना के खौफ के बाद से पाकिस्तान इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लगातार उनके वो सारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको कि भारत ने नष्ट किया था उनको फिर से बनाने की तैयारी कर रहा है। तो ये सारी डेवलपिंग स्टेज पर है और अभी जो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो लश्कर का जो हेडक्वार्टर है जो कि मुरीदके में है जहाँ पे भारतीय वायुसेना ने स्ट्राइक किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसको अब वहां से यानी कि हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके बहावलपुर जहाँ पे जैश का हेडक्वार्टर है वहां पे ले जाने की तैयारी चल रही है। जी संदीप, क्या लग रहा है कि हेडक्वार्टर शिफ्ट होने से जो परेशानी है पाकिस्तान की वो खत्म हो जाएगी? क्या भारत कोई कार्रवाई नहीं करेगा? क्या लग रहा है पाकिस्तान को? भारत ने तो साफ कर दिया है कि अगर फिर कोई आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है तो ऐसा वॉर कहलाएगा। भारत इस हिसाब से जवाब भी देगा। और अभी चूंकि टीआरएफ को अमेरिका की तरफ से ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर जो है घोषित कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि अब वो गतिविधियां कम हो जाएंगी। जानकार तो ये कह रहे हैं जैसे पहले पाकिस्तान ने किया था वो दोबारा वैसे ही करेगा। एक नए नाम से एक नए संगठन को यहाँ पे वैली में या घाटी में एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, जैसे कि टीआरएफ को उन्होंने लॉन्च किया था पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि लश्कर का एक ये आउटफिट है जो कि भारत पहले दिन से कह रहा था और उसके बाद अब अमेरिका ने भी माना है। तो इस पाबंदी या प्रतिबंध लगाना या उसको ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने से पाकिस्तान को या आईएसआई को या वहां की फौज को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसका दूसरा नाम बदलकर किसी और संगठन के नाम नए नाम के साथ जो है उसको आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फिर से लॉन्च कर सकता है। तो ये जो भी कुछ चीजें अभी फिलहाल हुई है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक यही है कि अमेरिका ने भी मान लिया है कि लश्कर का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ है और इसी वजह से उसको पाबंदी भी उस पर लगाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पहलगाम हमले को लेकर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर के सहयोगी संगठन टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया है कि लश्कर-ए-तैयबा जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है उसी का ये मुखौटा संगठन है टीआरएफ, जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिका ने भी अब टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। और आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और कहा गया है कि लश्कर का मुखौटा ही है टीआरएफ और टीआरएफ को अब आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर भारत की कूटनीतिक जीत हुई है और इसी के तहत टीआरएफ को अब अमेरिका ने भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। और टीआरएफ पर बैन लगाने को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह बयान जारी किया है। वो आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। दरअसल आज विदेश विभाग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को एक
नामित विदेशी आतंकी संगठन यानी कि एफटीओ और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कर रहा है। लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। ये 2008 में लश्कर के द्वारा किए गए मुंबई हमले के बाद से भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय मारे गए थे। अमेरिका के इस फैसले को आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। लश्कर-ए-तैयबा पर अमेरिका का डबल अटैक। लश्कर के साथ टीआरएफ को भी घोषित किया वैश्विक आतंकी संगठन। पहलगाम हमले का जिम्मेदार है द रेजिस्टेंस फ्रंट। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के मोहरे और पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय मारे गए थे। ये 2008 के मुंबई हमले के बाद देश पर सबसे बड़ा आतंकी हमला था। अब अमेरिका की इस कार्रवाई से टीआरएफ की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग गतिविधियों और मूवमेंट पर रोक लगेगी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 219 और कार्यकारी आदेश 132-24 के तहत लश्कर-ए-तैयबा के साथ आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया है। पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार टीआरएफ ने 2024 में भारतीय सुरक्षा बल पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा की विदेशी फंडिंग संगठन के तौर पर समीक्षा कर इसके स्टेटस को बरकरार रखा था। ये कदम ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को दर्शाता है। अमेरिका के इस कदम को भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर वैश्विक दबाव बढ़ेगा। भारत ने किया फैसले का स्वागत। भारत ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की एक सशक्त पुष्टि। अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश विभाग का आभार। उन्होंने टीआरएफ, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा संगठन है, को विदेशी आतंकी संगठन और वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। टीआरएफ ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ अमेरिका में भारतीय उच्चायोग ने भी अमेरिका के इस फैसले की तारीफ की है। टीआरएफ पर प्रतिबंध का क्या होगा असर? टीआरएफ पर अमेरिका की इस कार्रवाई का बड़ा असर होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर लगाम कसने में महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का समर्थन हासिल है। भारत अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के खिलाफ अपना मामला मजबूती से रख सकेगा। अब अमेरिका में टीआरएफ की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी। अमेरिकी नागरिक या संस्थाएं टीआरएफ को किसी भी तरह की वित्तीय मदद नहीं दे पाएंगी। टीआरएफ की बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग तक पहुंच भी लगभग खत्म हो जाएगी। टीआरएफ से जुड़े व्यक्तियों को अमेरिकी वीजा नहीं मिलेगा। टीआरएफ को कोई भी अमेरिकी हथियार, तकनीक या सुरक्षा उपकरण नहीं बेचे जा सकेंगे।
इस प्रतिबंध से कई अन्य देश भी टीआरएफ को अपनी आतंकी सूची में शामिल कर सकते हैं, जिससे टीआरएफ पर वैश्विक दबाव बढ़ेगा। टीआरएफ पर अमेरिका का प्रतिबंध न केवल भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूती देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बल्कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।